प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज फिर से हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले 2 क्लास में द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। आज फिर से देखेंगे द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, द्विघात समीकरण के अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है समीकरण 7x² - 12x + 18 इज इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। एक द्विघात समीकरण है 7x² - 12x + 18 = 0। इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आप लोग सब जानते होंगे। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है और मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल, तो योगफल में अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि कोई भी समीकरण जितना घातीय होता है उसके पास उतना शून्यक। तो द्विघात समीकरण के 2 शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा -b/a। रही बात b/c/a क्या होता है, तो उसके लिए देखिए हम बहुते बार बता चुके हैं। x² का गुणांक जो होता है वो a होता है, मतलब 7 हो गया a, और x का गुणांक जो होता है वो b होता है, मतलब 12 माइनस में जो 12 है वो b हो गया, और कांस्टेंट जो है वो c होता है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस, अब b के जगह पे -12, अब बट्टा a के जगह पे 7। यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस 12/7, और मुझे निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमें क्या बोला गया है, द्विघात समीकरण या समीकरण, ये समीकरण देखिए द्विघात समीकरण है इसलिए हम द्विघात समीकरण बोल रहे हैं। तो समीकरण इतना कि मूलों का योग एवं गुणनफल, तो योग तो निकाल लिए और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a। अच्छा, c क्या है, तो देखिए 18 अब बट्टा a मतलब 7। अब मुझे निकालना क्या है, तो मूलों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात। अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो योगफल एवं गुणनफल का अनुपात, इसका अर्थ ये हुआ योगफल बट्टा गुणनफल, मतलब मूलों का योगफल बट्टा मूलों का गुणनफल। क्वेश्चन में क्लियर दिया गया है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात निकालिए, मतलब द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल बट्टा द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल। तो योगफल क्या है 12/7, गुणनफल क्या है 18/7। ये नीचे से नीचे कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, तो बच गया आपका 12/18 बच गया। तो ये कटेगा कैसे, तो 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, मतलब 2/3। इसको लिख सकते हैं 2:3, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का अनुपात निकाल रहे अल्फा इंटू बीटा से। तो मतलब जो आया ऊपर वाला अल्फा प्लस बीटा, नीचे वाला अल्फा इंटू बीटा रेशियो में आया है। तो 2:3 आंसर खोज लीजिए और टिक कर दीजिए। कहने का मतलब दिया हुआ था समीकरण इतना कि मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योग बट्टा मूलों का गुणनफल, अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो निकाल लिया। जो काट के आया वो ऊपर वाला अनुपात से पहले होता है, नीचे वाला अनुपात के बाद होता है, लिख दिया। अगला क्वेश्चन है समीकरण x² या द्विघात समीकरण x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0 में उभयनिष्ठ मूल क्या होगा। उभयनिष्ठ मूल कहने का मतलब दोनों में कॉमन शून्य क्या होगा। कॉमन मतलब COMMON, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तो दोनों में कॉमन शून्य क्या होगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ शून्य का मान हमें निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों समीकरण का शून्य, या तो हम शून्यक निकाल लेंगे, यानी तो दोनों में हम मान लेंगे अल्फा उभयनिष्ठ है, तब अल्फा का मान निकालेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, पहले दोनों का शून्य के निकाल लेते हैं। सिंस x² - 2x - 3 = 0, इसका अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे तो 3 × 3 हो जाता है। 3 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 3 × 3, 3 और 1 को क्या करेंगे जो -2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1 में से 3 को घटाएंगे, तब ने बिचला वाला, ये दोनों को जोड़ घटाव करके हमें बिचला वाला के बराबर पुराना है। तो -2, तो 1 में से 3 जाएगा -2, यहाँ पे
एक्स लगा देंगे, यहाँ पे एक्स, तो एक एक्स में से 3 गो एक्स जाएगा तो माइनस में 2 एक्स, हम लिख देंगे प्लस में 1 एक्स माइनस में 3 एक्स माइनस 3, दो गो का जोड़ा लगा लीजिए, ये दोनों में से कॉमन लीजिए तो x यहां से कॉमन आया। जो संख्या किसी संख्या में से कॉमन लेते हैं, कॉमन जिसे लेते हैं उससे उसमें बारी बारी करके भाग दिया जाता है। तो हम x से एक्स स्क्वायर में से कॉमन ले रहे हैं, तो 2 गो एक्स है, एगो एक्स कट जाएगा, एगो बचेगा, प्लस x एक गो है, एगो कट गया तो एक बचेगा। यहां से -3 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 कैंसिल बराबर 0। x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 यहाँ भी, दोनों जगह से x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। x प्लस 1 अगर दोनों जगह से हम हटाना चाहेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से भी x प्लस 1 हटा देंगे, यहाँ से भी, तो यहाँ x है, यहाँ पे -3 बचेगा, तो x माइनस 3 बराबर 0। अब बारी बारी करके दोनों को 0 के बराबर करिए, शून्यक मतलब उसको शून्य के बराबर लिखना है, और मतलब या यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया -1 और यहाँ से x बराबर 3। अब देखिए हम इस समीकरण का शून्यक निकाल रहे हैं, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 है। इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों को अभाज्य गुणनखंड करेंगे 15, 3 5 15, 3 और 5, 3 15 एकम 15 हुआ, 3 5 15 काट रहे हैं, 3 और 5 को माइनस में जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ x दे देंगे तो -8x स्क्वायर, यहाँ पे 3x दे दीजिए, यहाँ पे -5x दे दीजिए। देखिए माइनस में 3 गो x, माइनस में 5 गो x, माइनस में 8 गो x हो जाएगा, प्लस 15 बराबर 0, प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए ये दो गो का जोड़ा लगा लीजिए, दोनों जोड़ा में से कॉमन लीजिए, तो पहला दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x से स्क्वायर कैंसिल, एगो x बच जाएगा, माइनस x से x कैंसिल 3 बच जाएगा, -5 कॉमन लीजिए तो माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, x बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 5 तिया 15 बराबर 0। x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी, दोनों जगह से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे -5 बच जाएगा बराबर 0। यदि x माइनस 3 बराबर 0 और यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो देयरफॉर x बराबर 3 हो गया और x बराबर 5 हो गया। अब दोनों में हमें देखना है यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका देखिए, इसमें x का मान क्या आया 1,3 -1,3, इसमें x का मान क्या आया 3,5। तो दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कौन, दोनों में है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ शून्य किस में है, तो 3 है। कौन है उभयनिष्ठ शून्य, तो 3 है, तो 3 जो ऑप्शन है वो मार दीजिए। दोनों में उभयनिष्ठ 3 है, देखिए 3 यहाँ भी शून्यक है, 3 यहाँ भी शून्यक है, जो शून्यक दोनों में उभयनिष्ठ है वो आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया था जो इससे, तो ये जो एक्स स्क्वायर -2x -3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल क्या है, तो हम एक तो तरीका है जो दोनों का मूल निकाल लिए, इसका भी मूल निकाल लिए, इसका भी मूल निकाल लिए, दोनों का मूल निकाल करके हम हल कर दिए। हल करने के बाद जो आंसर आया क्या कहते हैं उभयनिष्ठ में, वो आंसर मार दिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे हैं। अभी देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको यहां से भी आ सकता है, द्विघात समीकरण के सामान्य रूप। जब भी आपको द्विघात समीकरण के सामान्य रूप पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन कंडीशन ये रहना चाहिए a इज नॉट इक्वल टू 0। आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं भी दे सकता है, आपको ऐसे भी दे सकता है द्विघात समीकरण के सामान्य रूप, ऐसे भी दे सकता है bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। मतलब मुझे ये देखना है जो इस फॉर्म में है या नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है जो एक्स स्क्वायर के पीछे a ही होना चाहिए। इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन अगर है, हम ऐसे लिखते हैं जैसे bx स्क्वायर प्लस ax प्लस e बराबर 0, तो इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन है, खाली उसका एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन है तो वह इक्वेशन द्विघात समीकरण का होता है। पहले तो ऐसे पूछता था, लेकिन अब घुमा करके थोड़ा पूछता है, ए बी को उल्टा पुल्टा मतलब आगे पीछे करके देता है जो बच्चा फंसे। हमें ये देखना है जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ गुना रहे
एक्स के पीछे कुछ गुना रहे, कांस्टेंट रहे, कुछ रहे, उससे कोई बहस नहीं है। अगर इस रूप का कोई भी इक्वेशन है, सब के सब द्विघात समीकरण का इक्वेशन है। हो सकता है आपका द्विघात समीकरण का इक्वेशन ऐसे भी दे देगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। देखिए उसी रूप का है कि नहीं है, जहां सी इज नॉट इक्वल टू 0। हमें ये देखना है जो इस रूप का इक्वेशन है कि नहीं। देखिए ए एक्स स्क्वायर, इसको हम मन में ए मानते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उस रूप का। आप डायरेक्ट, ये जरूरी नहीं है जो एक्स स्क्वायर के पीछे ए ही रहना चाहिए, बस हमें ये देखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट में कोई टर्म है और एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ हो सकता है, केवल 0 नहीं होना चाहिए। और एक्स के पीछे कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अगर उस टाइप का कोई भी इक्वेशन है तो वह द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है। और देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है जो यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो। अब क्वेश्चन में दिया गया है ये एक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल समान है। मूल कहने का मतलब द्विघात समीकरण के दो मूल, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो दिया गया है अल्फा और बीटा एक दूसरे के समान है, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, समान है। तो ऐसे कंडीशन में हमें बोला गया है जो अगर द्विघात समीकरण के मूल समान है तो C का मान ज्ञात करें। C का मान ज्ञात करना है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, अगर अल्फा और बीटा दोनों का मान समान है तो हम लिख सकते हैं C के मान के जगह पे हम यहां लिखते हैं अल्फा के जगह पे हम अल्फा, नहीं तो ऐसे करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर C/A होगा। अच्छा अल्फा यहां रहेगा और ये बीटा भी अल्फा के बराबर है तो इसके जगह पे भी अल्फे दे दिए बराबर C/A। अब देखिए यहाँ पे या अल्फा 2 अल्फा हो गया, 2 अल्फा बराबर C/A, देयरफॉर अल्फा बराबर हो गया C/2A, अल्फा बराबर C/2A हो गया। और मुझे बोला गया है जो C का मान ज्ञात करने के लिए अभी एक बार इसमें अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिए हैं, एक बार और अल्फा इंटू बीटा लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे और सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A होगा, गलती लिख दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, अल्फा 2 अल्फा बराबर माइनस B/A। और ये देखिए दो इधर गुना में तो इधर आया भाग में, तो माइनस B/2A। और यहां से अल्फा इंटू बीटा C/A, यहाँ अल्फा यही रहेगा, अब बीटा अल्फा के बराबर, तो बीटा की जगह पे भी अल्फा दे देते हैं बराबर C/A, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर C/A दे दिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से अल्फा बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर C/A हो जाएगा। अल्फा किसके बराबर है, तो अल्फा बराबर है माइनस B/2A के, तो अल्फा की जगह पे हम माइनस B/2A दे देते हैं, माइनस नहीं तो ये अल्फा स्क्वायर रहने देते हैं, अल्फा स्क्वायर बराबर C/A है और अल्फा की जगह पे हम माइनस B/2A दे दिए, अल्फा की जगह पे माइनस B/2A इसका स्क्वायर बराबर C/A। अब देखिए माइनस B/2A का होल स्क्वायर मतलब माइनस B/2A गुना माइनस B/2A, 2 बार गुना होगा बराबर C/A, एगो A से एगो A कट गया, देयरफॉर यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, अब B गुना B स्क्वायर बट्टे 2 दूनी 4 A बराबर C, देयरफॉर C बराबर आ गया B स्क्वायर बट्टा 4A। एक बार फिर से थोड़ा बढ़िया से समझना है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस C बराबर 0 के मूल समान हो तो C का मान ज्ञात करना है। ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के मूल समान है तो C का मान ज्ञात करना है। तो हम द्विघात समीकरण पहले लिख दिए और यहाँ पे मूल समान है मतलब अल्फा और बीटा का मान समान है, तो अल्फा बराबर बीटा दे दिए। हम लोग सब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A, मतलब द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल माइनस B/A। अच्छा योगफल अल्फा ये रहने दिए, अब बीटा किसके बराबर है तो अल्फा के, तो हम बीटा के जगह पे अल्फा दे दिए, अल्फा 2 अल्फा बराबर माइनस B/A, 2 इधर गुना में तो इधर आया भाग में, तो अल्फा बराबर माइनस B/2A। और एक और कंडीशन होता है द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल C/A,
तो हमने गुणनफल की जगह पे अल्फा इंटू बीटा, पहला शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, तो द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिए, ये हो गया c बाय ए। अब अल्फा तो रहने देंगे और बीटा अभी जस्ट फिर से बोल रहे हैं, बीटा किसके बराबर, अल्फा के, तो बीटा की जगह पे हम अल्फा दे दिए, अल्फा गुना अल्फा अल्फा स्क्वायर बराबर c बाय ए। अल्फा का मान हम यहां से ले लिए, यहां से अल्फा का मान माइनस बी बाई टू ए है, तो इसमें इस समीकरण में अल्फा के जगह पे हम माइनस बी बाई टू ए दे दिया, अल्फा का मान माइनस बी बाई टू ए है, इसीलिए इसमें अल्फा के जगह पे माइनस बी बाई टू ए दे दिया, तो अल्फा का स्क्वायर तो माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। किसी संख्या के पावर जितना रहता है उस संख्या को उतना बार गुना किया जाता है, बराबर सी बाई ए से ए कैंसिल हो गया, क्योंकि बराबर के इस तरफ उस तरफ समान संख्या समान चिन्ह में रहता है तो कैंसिल हो जाता है, तो ए से ए, और अगर बराबर के इस तरफ उस तरफ है तो ऊपर वाला से ऊपर वाला करता है, नीचे वाला से नीचे वाला, तो देखिए नीचे नीचे काटते हैं, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी गुना बी, बी स्क्वायर बट्टे दो दूनी चार, ए बराबर सी, तो सी बराबर बी स्क्वायर बट्टा 4a। ऑप्शन देख लीजिए बी स्क्वायर बट्टा 4a डी नंबर ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में एक्स का मान, इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछ दिया है, लेकिन बच्चा जो है थोड़ा गलत कर सकते हैं जल्दीबाजी में, वो देखेगा तो दिख रहा है जो सब एक ही टाइप का लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में द्विघात समीकरण के शून्यक, जो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इस द्विघात समीकरण के शून्यक x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शन देख के टिक नहीं करेंगे, पहले हम x का मान लिख लेंगे और तब मिलाएंगे, क्योंकि देखने से सब लगता है एक ही समान है, और देख करके बनाइएगा जस्ट गलती हो जाएगा, क्योंकि सीरीज थोड़ी ना उल्टा है जो उल्टा ऑप्शन आ जाएगा। सब में देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे ए है, एक्स के पीछे बी है और कांस्टेंट सी है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का मानक रूप सेम उसी प्रकार का है, तो इसका शून्यक जस्ट इस प्रकार का होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए यहाँ पे थोड़ा खेला कर दिया है, प्लस 4ac दे दिया, लेकिन होना चाहिए क्या माइनस 4ac। जल्दीबाजी में बच्चा इसे भी मार सकता है जो कि 100% गलत हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4ac प्लस बी स्क्वायर, इसमें हो सकता है बच्चा सतर्क रहे, लेकिन यहाँ पे गलती करने का 90% चांस है। फिर यहाँ देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ये सही है और ये तो गलत है, ये है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। आज की क्लास इतने पे एंड किया जा रहा है, अगला क्लास अगला वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, आप लोग जरूर वीडियो को देख लीजिएगा।